संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली, जिसके बाद अब एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आई है। ये बावड़ी भी सैकड़ों साल पुरानी है, जिसका एएसआई ने निरीक्षण किया। दावे ये हैं कि बावड़ी 4 से 5 मंजिल तक की हो सकती है और खुदाई में कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था। ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुदना है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है। आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी जमीन के इतने अंदर थी कि उस पर तोप गोलों का असर भी संभव नहीं था। बाद में इस बावड़ी का इस्तेमाल आसपास खेती-बाड़ी के लिए किया जाने लगा। ये बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है, जो बीते 29 साल से बंद पड़ी थी। ईदगाह, चोर कुआ, पक्का बाग और तोतमाने कमर एक साथ आई थी। या ना बात है कौन जमानो आई थी। चोर कुआ बोले थे यहाँ से। और क्या इतिहास रहा है? इतिहास ने हमने चोर कुआ बताया, भले बोलो चोर कुआ ही बोलते हैं आज तक। इसे चोर कुआ करके मैं सोचता साहब, इसकी पता ना क्या मंजिल 3 मंजिल तो हम नहीं देखी। जंजीरें ही बहुत मोटी मोटी थी। इसमें 6 बड़े बूढ़े थे। ये बदला कर कोई 5 बदला कर या कोई 7 बदला कर, या इसके अंदर मंजिल जरूर है। इन तमाम दावों का पता लगाने के लिए एएसआई की टीमें बावड़ी की खुदाई के काम में जुटी हैं, लेकिन संभल में कितनी ऐतिहासिक धरोहरें जमीन के अंदर छिपी हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। संभल में खुदाई के दौरान एक चतुर्मुख कूप मिला है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये सतयुगकालीन चतुर्मुख कुआं है जो जागृत अवस्था में है। कुआं करीब 50 फीट गहरा है। पहले ये कुआं बंद था, जिसे प्रशासन ने खुलवाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है और इस कूप के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। एक तरफ संभल में सनातन के नए नए सबूत मिल रहे हैं, तो वहीं संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन भी जारी है। संभल हिंसा केस में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक 47 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 91 लोगों की पहचान कर ली गई है। उधर वाराणसी के बीएचयू में मनु स्मृति जलाने के दौरान बवाल हुआ। छात्रों और
प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। दरअसल बीएचयू के भगत सिंह मोर्चा के छात्र परिसर में मनुस्मृति जलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी की सूचना पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मचारी पहुंचे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान भगत सिंह मोर्चा के छात्रों ने सुरक्षा कर्मचारियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर लंका थाना पुलिस पहुंची और आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में चीफ प्रॉक्टर ने लंका पुलिस को लिखित शिकायत दी है। बहराइच में पुलिस का चोरी के 3 आरोपियों से एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश असलम जख्मी हुआ है, उसके पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश मौके से भाग गया। एनकाउंटर फखारपुर थाने क्षेत्र के वजीरगंज के पास हुआ है। पकड़े गए बदमाश 24 नवंबर को वजीरगंज बाजार में गहनों की दुकान में हुई चोरी की वारदात में शामिल थे। आरोपियों से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और ताला तोड़ने के औजार बरामद किए। आज एसओ फकरपुर राजेश शुक्ला को जेरे मुखबिर एक सूचना मिली थी कि 4/11/24 को राजापुर में जो ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, उसके बदमाश बाइक से 3 लोग वजीरगंज की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर सीओ कैसरगंज रवि खोखर के नेतृत्व में और फकरपुर थाने की पुलिस एसओजी प्रभारी दिवाकर तिवारी के साथ इनकी घेराबंदी किया गया। वजीरगंज रोड पे 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े, इनको रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से एक आदमी पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग किया, तो एक अभियुक्त उसमें से जिसका नाम असलम है, उसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने एक को दौड़ा करके पकड़ लिया। तीसरा अभियुक्त जो मौके से गन्ने के खेत में भाग गया, उसकी भी तलाश जारी है। जो घायल अभियुक्त है उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। ललितपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फर्जी मैरिज ब्यूरो खोलकर शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने गैंग से जुड़ी 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गैंग ने फर्जी अटल सेवा संस्था बना रखी थी। शादी के इच्छुक लड़कों से रजिस्ट्रेशन और लेट फीस के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस का दावा है कि ये गैंग सैकड़ों लोगों से अब तक ठगी कर चुके हैं। संस्था के बैंक खाते में 1 लाख रुपए सीज किए गए। आरोपियों से 20 मोबाइल फोन और एक कंप्यूटर बरामद किया गया। विवाह कराने के नाम पर फर्जी अटल सेवा संस्था बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाली 8 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया है कि हम लोगों का एक गैंग है। हम लोग विवाह हेतु इच्छुक लोगों को विभिन्न माध्यमों से डाउनलोड की गई लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर दिखाते थे तथा बाद में रजिस्ट्रेशन और लेट फीस के नाम पर बड़ी रकम वसूल करते थे तथा बाद में उनका नंबर ब्लॉक कर देते थे। इन लोगों द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी की गई है। इन लोगों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, एक कंप्यूटर और खाते में 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हरदोई में बिजली विभाग के जेई से बदसलूकी की गई। गाली गलौज, धक्का मुक्की का आरोप है। जेई और उनकी टीम मौके से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाई। जेई का आरोप है कि एक हमलावर ने तमंचा भी निकाला था। जेई से बदसलूकी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला आमतारा गांव का है। बिजली के बकाया बिल के लिए कैंप लगाया गया था। 40,000 रुपए के बकायेदार अनंत राम का कनेक्शन काट दिया था, जिसके बाद अनंत राम के बेटों ने गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की कोशिश की। जेई ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। और अगली खबर ललितपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज के पास आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां पर कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी थी, तो वो गनीमत रही कि आग की लपटें एम्बुलेंस को अपनी चपेट में नहीं ले पाई। बाद में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने किसी तरह आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हरदोई में पोकलेन मशीन की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के मिरगावा गांव की यह घटना है। लड़का नाले में हो रही खुदाई को देखने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि पोकलेन मशीन का ड्राइवर फरार है। हादसे के बाद परिजनों ने
ग्रामीण के साथ मिलकर हंगामा किया है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ कोहराम और मातम देखने को मिला। तो नाले की खुदाई चल रही थी, भीड़ इकट्ठा हो गई थी देखने के लिए। बताया जा रहा है कि इसी बीच पोकलेन मशीन की चपेट में ये लड़का आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। आगरा में एक बिल्डर पर ऐतिहासिक मुगलकालीन इमारत शाही हमाम पर कब्जा करने का आरोप है। आरोप है कि बिल्डर इस ऐतिहासिक स्थल को ध्वस्त कर यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता था। अब तक आधे हमाम को तोड़ा जा चुका है। बाउंड्री वॉल बनाकर क्षेत्र को उसने घेर लिया। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि इस इमारत में पिछले 6 पीढ़ियों से रह रहे लगभग 30 परिवार अब सड़क पर हैं। 6 से ज्यादा घरों को तोड़ा जा चुका है। निवासियों का आरोप है कि उन्हें रातों रात जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया। वो सालों से कोर्ट में किराया जमा करते आए हैं, बावजूद इसके उन्हें बेदखल कर दिया गया। बिल्डर सुरेश चंद्र कुशवाहा ने पुलिस की मदद से उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया। ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी ने आज एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। कल ये वॉक की गई थी। वॉक के दौरान शाही इमाम को पोस्टर रखकर अलविदा कहा गया। सर, शासन प्रशासन को ऐसा नहीं है कि भनक नहीं है। मैंने खुद जाके एएसआई में जाकर लेटर दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन उनका ये कहना है कि ये उनके अंडर नहीं आता है। ऐसे ही जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने डीएम से कई बार जाकर उन्होंने गुहार लगाई है। तो मेरा ये कहना है कि या तो सरकार को इसकी चिंता नहीं है या फिर इसकी केयर नहीं है, बट होनी चाहिए। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वादियों में हर तरफ सफेदी नजर आ रही है। नया साल बेहद नजदीक है और ऐसे में सैकड़ों सैलानी पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, औली में भी जोरदार बारिश हुई, बर्फबारी हो रही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की वादियां भी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम, तुंगनाथ धाम, मददमहेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। बद्रीनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। हर तरफ बर्फ की परत दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से सुंदरता बढ़ गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम काफी हिम वर्षा हुई है। दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुखबा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पूरी हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल भी बढ़ गई है। तो वहीं अब नए साल को लेकर भी सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे। स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों का हौसला हाई है। चकराता के लोखंडी, कन्नासर और देवबंद में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण गाड़ियां फंस रही हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। मनाली के ऊपरी इलाके रोहतांग पास, पलचान और सोलंग नाला सहित आसपास के तमाम इलाके पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चंबा से लेकर किन्नौर तक बस बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। तापमान लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ज्यादातर जगहों का तापमान 0 से ज्यादा नीचे गिर गया है। डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादियों में घूमने गए सैलानियों के लिए ये जगह भी जन्नत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे उत्तर
उत्तर भारत में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। कहीं सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो कहीं बर्फबारी की वजह से यातायात ठप है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, डोडा, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन भी अलर्ट है, सड़कों को क्लियर भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। लगभग हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पहाड़ इस वक्त बर्फ से ढके हुए हैं। यही वजह कि बड़ी संख्या में सैलानी इन जगहों के का रुख कर रहे हैं। सैलानी मजा भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं रास्तों में जाम की वजह से उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लें, हिमाचल के शिमला, मनाली की बात कर लें, वहां पर आने जाने के रास्तों में कई जगहों पर लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में भी ऊंचे इलाकों में सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर छुट्टियां और इन छुट्टियों का मजा पहाड़ों में लोग लेना चाहते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती को निहारते हुए। और यही वजह है कि सैलानियों की ये तस्वीर आप देखिए, जिन्हें स्नोफॉल मिला वो ज्यादा खुश दिख रहे हैं और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी खुशी है। प्रशासन ने भी हर तरह के इंतजाम कर रखे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। रास्तों में जहां कोई सैलानी फंस रहा है, वैकल्पिक रास्ते हों या फिर रोड खुलवाने का काम भी किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, पहली बार में एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहा है। और जो कि फैमिली के साथ आए और आनंद आ रहा है फैमिली के साथ। और बर्फ में खेलना ये हम लोग का मतलब बचपन में टीवियों में देखते थे, आज जो है पहली बार यहाँ पर आके बहुत प्रशंसा हो रही है हमें। तो क्रिसमस भी आज तो कितना एंजॉय आप कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो, फोटो, रील्स बनाना, हर चीज हो रही है एकदम मजेदार। एकदम मतलब पूरा पहाड़ियों की मैगी खाना और जो चाय पीना, वादियों को देखना, ये एक अलग ही आनंद है। जो जम्मू कश्मीर नहीं आए हैं तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो है आ जाएं और ये जो है ये प्रकृति का आनंद ले आके। ये सोनमर्ग में देखी, गुलमर्ग में बहुत देखी, लेकिन ये हमारा फर्स्ट विजिट यहाँ पे। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। और अब क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं।